वक्त है दी इनसाइड स्टोरी में आज की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का। सीमा हैदर के दावों की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम नेपाल में सबूत तलाशने पहुंची है। आज जो सबूत, जो गवाही काठमांडू में एबीपी न्यूज के कैमरे में दर्ज हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सीमा और सचिन ने जो जो झूठ बोला हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो बेपर्दा होने जा रहा है। नेपाल में सीमा हैदर का कौन सा झूठ पकड़ा गया? क्या सीमा और सचिन ने मंदिर में शादी नहीं की थी? अगर मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कैसे? आखिर काठमांडू के होटल में सीमा के साथ फर्जी नाम से क्यों रहा सचिन? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज ने किया सीमा हैदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो भी ग्राउंड जीरो से। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिन से तमाम वो सबूत, गवाह, जगह खंगाल रहे हैं जो कि सीमा हैदर से जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने काठमांडू में सीमा हैदर के एक एक दावे की सच्चाई खंगाली। सीमा के उसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। नेपाल की सरजमी पर पहुंचकर हमारी पड़ताल का एक प्रमुख बिंदु यह था कि क्या वाकई सीमा हैदर और सचिन ने प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के में शादी की? क्या उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को साक्षी मान करके अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने का इरादा किया? तफ्तीश के इसी सिरे को पकड़ते हुए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पहुंचे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर। दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र, भगवान शिव का दर, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में एबीपी न्यूज की टीम को क्या महत्वपूर्ण सुराग मिला, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पशुपतिनाथ मंदिर में इस तहकीकात की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तारी के बाद सीमा हैदर और सचिन के वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जेवर सिविल कोर्ट में दोनों के वकील ने बताया कि दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली है और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ऐसे में नेपाल पहुंचकर एबीपी न्यूज की टीम ये पता लगाने के मिशन में जुट गई, सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कब की और क्या वाकई काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत है। हम इस समय नेपाल के सुप्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर दावा किया था सीमा हैदर ने कि सचिन के साथ यहीं पर शादी की है। ये देखिए लिखा हुआ आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर, मां हार्दिक स्वागत गर्छो। यहाँ शादी होता है क्या मंदिर के अंदर? नहीं होता है। यहाँ शादी नहीं होता है, किसी का शादी इधर नहीं होता है? इधर नहीं होता है। नहीं होता। शादी कहाँ होता है फिर? ओ पार्वती गुजेश्वरी माता का। क्या नाम बताया आपने मंदिर का जहाँ शादी होता है? गोएश्वरी माता। अच्छा, यहाँ पर शादी नहीं होता है? वो था प्रसादिता होगा, शादी नहीं होगा। यहाँ शादी नहीं होगा ना? नहीं होगा। सुना आपने, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियों की इजाजत नहीं दी जाती। वहां के लोगों से बातचीत में भी इसकी तस्दीक होती है, लेकिन इसी सवाल पर हमारी तफ्तीश जारी रही। आखिर कोर्ट में यही दावा करके सीमा और सचिन ने जमानत हासिल की थी। उन दोनों दावों पर एबीपी न्यूज की टीम ने पशुपतिनाथ मंदिर समिति का आधिकारिक पक्ष जानना चाहा। हमारी टीम पहुंची मंदिर की देखरेख करने वाली पशुपति क्षेत्र विकास कोष के दफ्तर। हमारे साथ में पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं रेवती रमण जी मौजूद हैं। रेवती जी, आप प्रवक्ता हैं पशुपति क्षेत्र विकास बोर्ड, ठीक है, और यही पशुपति मंदिर की पूरी देखरेख यही बोर्ड करता है? मंदिर का पूरा क्षेत्र विकास कोष को प्रशासन को प्रमुख रूप में कार्यरत छु। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिएगा, बस मुझे ये समझा दीजिए, आपके पशुपति मंदिर के भीतर शादियां होती हैं नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शादी के लिए जो है माता पार्वती का जो गोएश्वरी मंदिर कहते हैं वहाँ है। अब आप चूंकि हिंदी बोल रहे तो हिंदी में बता दीजिए कि यहाँ शादी नहीं होती मंदिर के अंदर। नहीं, शादी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। तो
तो यह है पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी का आधिकारिक बयान, जिसमें हमारी टीम को यह बड़ी बात पता चली। नंबर 1, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादियां नहीं होती हैं। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में भी शादियों की इजाजत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा और सचिन ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में अपनी शादी का जो दावा किया था वो दावा झूठ था। यानी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सीमा हैदर फेल हो गई। पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होने का दावा केवल कोर्ट से जमानत पाने के लिए किया गया था। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, अगर सीमा हैदर और सचिन मीणा ने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं की तो फिर उनकी शादी हुई कहां? क्या नेपाल में उन्होंने शादी की या शादी की बात ही झूठ है? इसकी पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची काठमांडू के न्यू विनायक होटल, जहां सचिन और सीमा 10 मार्च से 17 मार्च तक साथ रहे। उनकी शादी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय को क्या पता चला, आप खुद देख लीजिए। पहले सचिन आया, उन्होंने रूम बुक किया, तो उसके बाद सीमा आई। हमको भी लगा शायद कि क्या पता हो पति पत्नी, पर शादी तो बाद में किया उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में। नहीं, वो लोग पशुपति में नहीं किया था, वो जो सिंदूर डाले हैं वो लोग ने रूम में ही शादी किया है। ये इनके रूम की है, रूम नंबर 204 में सिंदूर लगा रही है। हाँ सर। सिंदूर लगाते हुए सीमा हैदर रूम नंबर 204 में। ये आपको कैसे मिला, उसने दिया था क्या? नहीं, वो लोग ने ये मैंने आपको टिकटॉक से निकाला था। सुना आपने, ग्राउंड जीरो पर सीमा हैदर के लाई डिटेक्टर टेस्ट से उसका सारा झूठ बेपर्दा हो चुका है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2 बातें पता चली। पहली, सीमा और सचिन की शादी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई। दूसरी, सीमा और सचिन की शादी काठमांडू के न्यू होटल के कमरे में हुई। यानी सीमा हैदर और सचिन ने जेवर के कोर्ट से झूठ बोलकर जमानत ली। तो अब सवाल ये, पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का आगे क्या होगा? सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की जांच अब पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एटीएस अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। सूत्रों से पता चला है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने में अभी वक्त है, क्योंकि सीमा हैदर पर फॉरेन एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज है उसके निस्तारण के बाद ही उसके डिपोर्टेशन का समय तय किया जाएगा। इस बीच सीमा हैदर के मामले में भारत सरकार भी करीब से नजर रख रही है। इस मामले में पहली बार विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। तो सीमा हैदर केस पर भारत सरकार की नजर है। इस मामले में तो भारत से लेकर पाकिस्तान और नेपाल तक की नजर है। लेकिन सचिन मीणा के गांव वाले तो सीमा हैदर को बहू मान चुके हैं। गलत है तो सजा मिल लीजिए, गलत नहीं है तो क्यों मिले? पाकिस्तान भेज भी सरकार ने तो, लेकिन पाकिस्तानी नागरिक ना भाई। नागरिक मैं कब कह रहा हूँ पाकिस्तानी ना, ये तो पाकिस्तान भी हमारा ही था पहले। ये कहाँ से आया है? अब लड़ने लगे, कोई लड़ाई लगे हमसे, भाई भाई लड़ने लगे, वो अलग है। पाकिस्तान में तो हमें से ही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह की सारी चीजें आ रही हैं, आपको क्या लगता है इस चीज में क्या समझ में आ रहा है? कोई जासूस ना है और जासूसी के लिए ही हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो एजेंसी जांच कर रही हैं वो जासूसी के लिए कर रही हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीमा हैदर पर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ये सच तो अपनी जगह कायम है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई और यहाँ रह रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में सीमा को लेकर क्या चल रहा है, पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है और पाकिस्तान की सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है, ये दिखाएंगे आगे। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है? दरअसल उसने जो बातें बताई और जो फाइंडिंग है, जो चीजें सामने आ रही तहकीकात के दौरान, उसमें बहुत फर्क है। एबीपी न्यूज की जो तहकीकात है वो भी यही इशारा करती है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं काठमांडू से। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, होटल में गए, कई लोगों से आपने बातचीत की, क्या अंदर खाने से जानकारी आपको मिल रही है?
देखिए, सबसे अहम बात यह है अखिलेश कि एक एक दावा उसका झूठा साबित हो रहा है, जो कि अभी आपने दिखाया कि जिस दावे पर उसने जमानत ली गौतम बुद्ध नगर में जेवर के कोर्ट से, वो दावा ही गलत निकला। शादी यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में हुई ही नहीं है। नेपाल में जो उसने अपना एड्रेस दिया, नाम बताया, वो सारा गलत है। तो जिस तरह से पूरा पूरा हम उसके आने का रूट देख रहे हैं, एक एक चीज उसमें झूठी है, फेक आईडी का इस्तेमाल किया गया है। और यही सवाल उठता है कि अब मोटिव क्या है? अगर आप प्यार में आई हैं और उसके चलते आप रहना चाहती हैं इंडिया में, तो कम से कम नेपाल में जो हुआ वहां पर आखिरकार फेक क्यों, वहां पर फर्जीवाड़ा क्यों? आखिरकार सीमा हैदर क्या छिपाना चाह रही है, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली बनी हुई है और एटीएस इसकी तफ्तीश में लगी हुई है कि आखिर मोटिव क्या है। सारा मामला मोटिव पर आकर के टिक गया है। शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में सचिन से शादी पर सीमा के दावे झूठे निकले। वैसे सीमा के कई दूसरे दावों पर भी सवाल हैं। एटीएस सीमा से 17 घंटे पूछताछ कर चुकी है। भारत में सीमा के आईएसआई कनेक्शन को लेकर जांच हो रही है, तो पाकिस्तान में सीमा पर पूरी चकल्लस जारी है। पाकिस्तानी चैनल्स पर सीमा सचिन की प्रेम कहानी पर डिबेट हो रही है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने सीमा पर रहस्यमयी खामोशी अख्तियार कर ली है। मुल्क कंगाली के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन जिन्ना के वारिस सीमा हैदर की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा सेंटर में सीमा और सचिन की प्रेम कहानी चटखारे लेकर सुनी और सुनाई जा रही है। हर दिन सीमा की जिंदगी से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। ये वो घर जहाँ पे सीमा यहाँ पे रहती थी, ये वो उस गेट से जो है वो सीमा का घर होता था। यहाँ मालिक मकान रहते थे। बोल के गई तो हम गांव जा रही है ना, पता नहीं था तो कहाँ जा रही है। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं ये झूठ है, वो पैसे भेज देता था। कराची, शारजाह, नेपाल से होते हुए ग्रेटर नोएडा तक विस्तार से पूरी कहानी बताएंगे। इस प्रेम कहानी का अहम सेंटर नेपाल है। नेपाल में सीमा और सचिन की पहली बार आमने सामने की मुलाकात हुई थी। सीमा और सचिन ने दावा किया था कि उन्होंने नेपाल में ही शादी रचाई थी। सीमा नेपाल के रास्ते ही भारत पहुंची और फिर सचिन से मिली। सीमा के लाई डिटेक्टर टेस्ट में नेपाल इसलिए अहम है क्योंकि सालों से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल में अपना मजबूत बेस बनाने में जुटी रही थी। पिछले कई सालों से नेपाल के रास्ते ही आईएसआई ने आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई, आतंकियों के लिए हथियार सप्लाई किया, नकली नोट का जखीरा भारत भेजा। इसीलिए पाकिस्तानी सीमा के नेपाल कनेक्शन की पड़ताल जरूरी है। नेपाल में एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय पाकिस्तानी दूतावास पहुंचे। सीमा को लेकर पाकिस्तान में तो हंगामा है, शोर है, लेकिन काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में सन्नाटा है। कोई भी पाकिस्तानी अफसर सीमा पर बोलने को तैयार नहीं। ये काठमांडू में पाकिस्तान का दूतावास है। हम यहाँ पर आए और हमने जानने की कोशिश की कि सीमा हैदर का जो इशू है उस पर पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान की नागरिक यहाँ पर काठमांडू के रूट के जरिए भारत में घुसी है, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध ली गई है। किसी भी बात का तमाम जो हमने कोशिश की है, कोई बात करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अपना रुख जितना साफ नहीं कर रहा उससे संदेह और बढ़ रहा। नेपाल में बेशक सीमा पर खामोशी है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा को लेकर शोर आसमान तक है और पाकिस्तान के लोग सीमा सचिन को लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर पहले आप हंसेंगे, फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोहर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी, वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी। दिन में चांद तारे देखने और दिखाने वाले पाकिस्तानियों की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात सीमा के नेपाल कनेक्शन की कर लेते हैं। नेपाल से सीमा जिस अंदाज में भारत पहुंची, उसी से शक गहरा हो गया। क्या वाकई कोई इतनी आसानी से नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकता है? पहले आप देखिए भारत नेपाल बॉर्डर पर कैसी व्यवस्था है। ये नेपाल की सरहद है।
जो नेपाल से लोग आने जाने वालों के नाम पर चेकिंग के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। लोग खुलेआम आसानी से आ जा सकते हैं, ना जांच की जा रही है, ना कोई चेकिंग की जा रही है, ना इनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है। चाहे वो इन्हीं रास्तों से कोई भी आतंकवादी संगठन प्रवेश कर सकता है, चाहे वो सीमा हैदर हों, चाहे और कोई भी संगठन के लोग हों। नेपाल से जिस अंदाज में सीमा भारत पहुंची, उससे शक होता है। ये शक इसलिए क्योंकि कोई भी सामान्य शख्स ऐसा करने की सोच नहीं सकता। इसीलिए सीमा पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तानियों को चुभ रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया में जाता है इनलीगल तरीके से, वो गई मैं मानती हूँ, या कोई इंडियन पाकिस्तान आता है, तो हम दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज हैं, आर्मी है, पुलिस है, उसको टेररिस्ट क्यों कहना शुरू कर देते हैं। वो बता भी रही है कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके जरिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता रही है, फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं। इसका मतलब वो जान के उससे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज नॉट गुड। सीमा से 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। एजेंसियों ने अब तक उसे क्लीन चिट नहीं दी। उधर जिन्नालैंड में सीमा को लेकर नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। पहले सीमा को वापस लाने की मांग करने वाले पाकिस्तानी अब सीमा को रॉ का एजेंट बताने लगे। क्या लगता है कि जो वहाँ पर वो 1 महीना रही है, जो उसने अपनी चीजें वहाँ पर की हैं इंडिया में रहते हुए, उसको देखते हुए यही लगता है कि वो इंडियन या रॉ की एजेंट भी हो सकती है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, फिर तो ये भी हम कह सकते हैं वो रॉ की एजेंट थी। कम अक्ल पाकिस्तानियों की बेवकूफी पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है नहीं। इंटरनेट के जमाने में पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ा। सचिन के लिए सीमा कराची से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पाकिस्तानी इसे काले जादू का असर बता रहे हैं। इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी, शोहर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है। जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। भारत में सीमा पर अभी जांच चल रही है। सीमा के पाकिस्तान और ISI कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में सीमा नेशनल मुद्दा बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स में सीमा छाई हुई है। कोई पाकिस्तानी कह रहा है कि सीमा को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके जाना चाहिए था, तो कोई चेतावनी दे रहा है कि सीमा सचिन के पास भी नहीं रहेगी। सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं कि हर पाकिस्तानी सीमा की कहानी को धार्मिक और कट्टरपंथी नजरिए से ही देख रहा है। कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सीमा सचिन की कहानी को भी दिलचस्प अंदाज से देख रहे हैं। बहादुरी का काम होता है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। ना उसको किसी ने सिखाया था, ना उसके अंदर ये चीज़ थी। सचिन की ये पहली शादी है और मैं तो इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिली से इतना इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को अलाउ किया कि वो पाकिस्तान से शादी कर। मैं ये बोलूँगी कि वो खुश है ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ भी कंसर्न होना चाहिए। सीमा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पाकिस्तानी मीडिया में सीमा पर चर्चा और चक्करलस जारी है। भारत में सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में खामोश है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।